और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दरअसल आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। तेरह अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। शोकोदगार के साथ सत्र की शुरुआत होगी। पूर्व सांसद सुखराम रूप सिंह चौहान, प्रवीण शर्मा मसराम के निधन पर शोकोदगार यहां पर पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी और मौजूदा कार्यकाल के सत्र का सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी सत्र, इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी देंगे कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को उठा सकता है। उसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और विस्तार से इस खबर पर आपको जानकारी देंगे। तो मॉनसून सत्र में विपक्ष के क्या मुद्दे? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस बहाली का मुद्दा और भी कई मुद्दे। यहाँ पर कर्मचारियों का होगा पुलिस भर्ती पेपर लीक, साथ ही कर्मचारियों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। तो मॉनसून सत्र में विपक्ष के कई मुद्दे हैं, जिसमें से बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। और ये भी बता दें कि हिमाचल पर करोड़ों रुपयों का कर्ज अब तक हो चुका है। इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। अवैध खनन और कानून क्राइम बढ़ता हुआ, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर होता हुआ सदन में नजर आएगा। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज की बात की जगह तो शोकोदगार के साथ सत्र का आगाज होगा। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी सत्र, कितने हंगामा होने का आसार यहाँ पर आज नजर आ रहा है? कौन कौन से मुद्दे विपक्ष उठा सकता है? और कल क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी हुई, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई, उसके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, सबसे पहले कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जो स्पीकर हैं विधानसभा के विपिन परमार, उनकी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सदन चले, इसके लिए सहयोग की अपील जो है वो यहाँ पर की गई है सभी पक्षों से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तो इन सभी लोगों से जो है अपील की गई है, क्योंकि आखिरी सत्र है, महज 4 बैठकें जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। 10 से 13 अगस्त तक ये सत्र चलना है। 4 बैठकों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉनसून सत्र जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। क्या क्या विधेयक जो है वो यहाँ पर रखे जाने हैं, इसको लेकर आज शाम को ही विधानसभा परिसर में ही कैबिनेट की एक बैठक जो है वो भी बुलाई गई है। उसमें भी जो विधेयक ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो चर्चा होने के आसार नजर आते हैं और इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर जो है ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लेकिन उससे पहले मैं सर्वदलीय बैठक की बात कर रहा था। सर्वदलीय बैठक के बाद पूरा दिन कल बहुत ही एक्टिव मोड में बीजेपी और कांग्रेस जो है वो नजर आई। सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक बीजेपी की विधायक दल की बैठक जो है होटल पीटरहॉफ में देर शाम तक चली। उसमें भी रणनीति यही बनाई गई कि किस तरह से विपक्ष के मुद्दों को, किस तरह से जवाब जो है वो सटीक तरीके से सदन के भीतर दिया जाए। साथ ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो सवाल जो पूछे जाएंगे सदन के भीतर, और क्योंकि इस बार आखिरी सत्र है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सदन के भीतर जाएगा और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो हुई थी हॉलिडे होम में, वो भी देर शाम तक चली, 9 साढ़े 9 बजे तक ये बैठक चली। इस बैठक में भी यही रणनीति बनाएगी कि कितनी आक्रामकता के साथ सत्ता पक्ष को सदन के भीतर घेरा जाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार विपक्ष जो है मुद्दे भुनाने की कोशिश जो है वो सदन के भीतर करेगा, जिनमें बेरोजगारी है, किसान बागवानों के मुद्दे हैं, पुलिस भर्ती लीक में जो लिखित परीक्षा का जो मामला था उसको लेकर भी जरूर हंगामा होने के आसार नजर आते हैं। इसके अलावा कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सदन के बाहर जो है वो आवाज उठाता रहे और पूरी आक्रामकता के साथ इस पूरी सदन को जो है वो आज घेरा जाएगा। सदन के भीतर जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। देखिए, आज 11 बजे सबसे पहले जो है वो सदन की शुरुआत शोकोदगार के साथ होगी। 4 दिवंगत ऐसे नेता हैं जो सदस्य रहे हैं यहाँ के, जिनमें पंडित सुखराम का नाम जो है वो भी आता है, लंबे अरसे तक जो है इसी विधानसभा के जो है वो सदस्य रहे हैं। इसके अलावा रूपलाल है,
रूपलाल चौहान जो है वो भी यहाँ पर सदस्य रहे हैं। उनके देहांत के बाद जो है उनको आज श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और इसके साथ साथ प्रवीण शर्मा भी हाल ही में उनका भी देहांत यहाँ पर हुआ था। और इसके अलावा जो मस्तराम है ये भी इसमें शोकोद्गार में जो है इनको भी शामिल किया गया। और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम जो सदस्य रहेंगे वो आज यहाँ पर शोकोद्गार में भाग लेंगे। उनके किए गए जो जो कई तरह के ऐसे काम हैं जो लोगों के हितों में रहे हैं उनको यहाँ पर याद किया जाएगा, और उसके साथ साथ श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। सबसे पहले आपको तस्वीरें जो है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये विधानसभा का जो मुख्य द्वार है, यहीं से सभी मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ से अंदर जाएंगे और सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। क्यूआरटी और कमांडोज की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में कई तरह के धरने प्रदर्शन जो है इस विधानसभा सत्र के यानी कि मॉनसून सत्र जो है इसके दौरान यहाँ पर होंगे और चारों तरफ से सुरक्षा घेरा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बनाया गया है। और महिमा, आज जो ये विधानसभा का जो आज का दिन रहेगा कई मायनों में अहम भी रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही शोकोद्गार यहाँ पर खत्म होगा उसके बाद प्रश्नकाल के साथ एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का कहा जा रहा है, लेकिन हमारी जानकारी यही कह रही है कि सबसे पहले शोकोद्गार होगा। शोकोद्गार अगर खत्म समय से होता है तब प्रश्नकाल चलेगा। और आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और नियम 130 के तहत भी चर्चा यहाँ पर विधायकों की तरफ से जो है वो यहाँ पर मांगी गई है। तो कुल मिलाकर आज का जो सत्र है, आज का जो सदन की कार्रवाई है, आज का दिन जो है बहुत ही अहम रहने वाला है। पहला दिन है, हंगामे के आसार विपक्ष की तरफ से जो है वो जताए गए हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कई मुद्दों को लेकर आज सदन के भीतर जो है पूरी आक्रामकता के साथ यहाँ पर विपक्ष जाएगा। और सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी विधायक दल की बैठकों के जरिए ये की है कि किस तरह से विपक्ष के जो सवाल होंगे और कितनी सटीक तरीके से जो है विधायक मंत्री जो है वो यहाँ पर जवाब दे, इसके लिए भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति जो है वो सभी पक्षों की तरफ से यहाँ पर की गई है। महिमा, तो बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा बाहर फिलहाल बने हुए हैं। विधानसभा के बाहर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, वापस आपके पास लौटेंगे विकास, लेकिन इसी बीच अपने तमाम दर्शकों को बयान सुनवाना जरूरी है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र को लेकर दरअसल कल बयान दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विधायकों के खिलाफ याचिका दायर हमने की। अब देखना ही होगा कि स्पीकर क्या कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे शिमला से। कल दरअसल नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से बयान दिया गया था। शोकोद्गार से सत्र का आगाज होगा। इस सेशन के लिए हम तैयार हैं। सदन में जनता की आवाज उठाएंगे भी उनकी तरफ से कहा गया। सबसे पहले आप उनके बयान सुनिए, फिर वापस लौटेंगे विकास शर्मा के पास। वकील के माध्यम से कोई याचिका दायर वो की जाती है तो सही तौर पे वो याचिका ही होती है। और ये सिर्फ मुझे लगता है अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और निर्दलीय विधायक जो है कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते और उन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो है उनकी निर्मित करें कि अगर अभी कमी छूट गई है अगली बार उसको पूरा करने की स्थिति में हम हो पाएं। इसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम लेकर के जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हमारे सामने एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आज से पहले हासिल नहीं कर पाए हमारे पुराने वक्त से हम इस बात के लिए कोशिश करते रहे कि भी सरकार फिर रिपीट हो, अब की बार हम उस दिशा में आगे बढ़ करके आप सबके आशीर्वाद से उस लक्ष्य को हासिल करें। इतने ही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो शिमला से आप सीएम जयराम ठाकुर को लाइव सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार इस बार रिपीट होगी, होकर ही रहेगी। हम आपको बयान सुनवा रहे थे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। उनकी तरफ से कल क्या कहा गया, आप फिर सुनिए। वकील के माध्यम से कोई याचिका दायर वो की जाती है तो सही तौर पे वो याचिका ही होती है। और ये सिर्फ मुझे लगता है अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और निर्दलीय विधायक जो है कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते और उन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो है उनकी ज्वाइनिंग करवाते इसमें साफ कहा है। तो इसलिए हमने पिटीशन दायर की है।
अब देखते हैं कि स्पीकर साहब ने क्या कहा है। 4 माननीय सदस्य जो है, जो कभी सदन के मेंबर रहे हैं, श्री सुखराम जी और श्री रूप सिंह जी, श्री मस्तराम जी और श्री प्रवीण शर्मा, ये लोग इस दौरान जो है इस संसार को छोड़ के चले गए, तो उनकी शोकगुजार होंगे, उनको याद किया जाएगा और उसके बाद सेशन होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और पूरे ताकत के साथ और जनता के मुद्दों पे जद्दोजहद की जाएगी। बहुत जनता के मुद्दे हैं। बाहर आप देखो, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्षधर हैं और हम सत्ता परिवर्तन के बाद 10 दिन के भीतर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम करेंगे। लेकिन सदन के भीतर भी ये मसला निश्चित तौर पे उठेगा, क्योंकि बाहर कर्मचारियों ने भी कॉल दे रखी है। हम उन कर्मचारियों के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पेंशन को बंद किया था और राज्य सरकारों को विवश भी किया गया कि आप इसको बंद करो। लेकिन तो नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से सरकार पर हमला साधा गया। वापस चलते विकास शर्मा के पास। विकास, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। ओपीएस का मुद्दा है, पुलिस कर्मियों का, और साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, यानी कि आज हंगामा पूरी तरह से होने वाला है अंदर। बिल्कुल, तय रणनीति तो कुछ इसी तरह की कहती है महिमा कि विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ रहा है और तय रणनीति के मुताबिक जो है जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होगी, हंगामा निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उनको किस तरह से जो है नियमों के उताक पर रखकर जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगते रहे हैं। और ये साफ तौर पर देखा गया है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, दल बदल कानून के तहत जो है वो किस तरह से कानून की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई हैं, ये कहा गया है। और इस बाबत शिकायत लगातार जो है विधानसभा स्पीकर को दी गई। पहले लिखित में स्पीकर को जो है वो शिकायत मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से दी गई और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पिटीशन यहाँ पर जो है वो थमाई गई। और ये पिटीशन जो है ये इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए तैयार की गई पिटीशन है। और विधानसभा स्पीकर से जब हमने इस बाबत बात की कि इस तरह से दल बदल कानून जो है उसके तहत ये कहा गया है कि शिकायत जो है ये की गई है कि गलत तरीके से जो है इन दोनों निर्दलीय विधायकों को जो है भाजपा में शामिल किया जा सकता है, जबकि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक किसी भी जो निर्दलीय विधायक है या कोई भी विधायक जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये मुद्दा है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी और हंगामा आज निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बना चुका है। पिछले कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये सारी चीजें जो है वो तय की गई है। इसके अलावा बेरोजगारी, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर इस बार सत्ता पक्ष जो है उसको घेरने की तैयारी विपक्ष जो है वो यहाँ पर कर चुका है। ये नहीं चलाना है। सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ जो है सदन के भीतर जाएगा, क्योंकि देर शाम जिस तरह से होटल पीटरहॉफ में जो है महिमा ये बैठकें यहाँ पर हुई हैं और होटल पीटरहॉफ में जो बैठक बीजेपी विधायक दल की हुई है उसमें भी ये रणनीति बनाई गई कि अगर पूरी आक्रामकता के साथ अगर विपक्ष सदन के भीतर जाता है तो उस आक्रामकता को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से जो सटीक सवाल है, सटीक जवाब जो है वो सवालों के यहाँ पर दिए जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई आशंका जो है सवालों के जवाब में ना रह जाए। इस तरह से सत्ता पक्ष ने तैयारी यहाँ पर की है, क्योंकि ये आखिरी सत्र है मौजूदा सरकार का और ऐसे में इस सत्र के दौरान जो है कई तरह के मुद्दे जो है वो गहराएंगे। ठीक है, कई तरह के मुद्दे उठने वाले हैं। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए।